हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे क्लास 8 के चैप्टर जो हमारे पास सब नेचुरल फिनोमेनास है उसका। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजी बाय फ्रैक्शन। तो हमारे पास कौन सा जो है जो हमारे पास फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होता। तो हमारे पास जो कॉपर रोड है, कॉपर रोड, दो कॉपर रोड आप लीजिए, दोनों को आपस में टच करा के अगर आप फ्रिक्शन कराएंगे तो वो हमारे पास चार्ज नहीं होगा। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लोथ, मतलब आपने एक क्या लेना है, आपने एक ग्लास रोड लेनी है और इसको सिल्क के कपड़े के साथ अगर आप रब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ग्लास रोड को जैसे ही हम सिल्क क्लोथ के साथ रब करेंगे तो यहाँ पे जो रोड है, जो ग्लास रोड हमने ली है, ये ग्लास रोड है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा जब इसको हम सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो लाइक चार्ज होंगे मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव आपने ले लिया है, नेगेटिव और नेगेटिव अगर आपने ले लिए हैं तो यहाँ पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रू। तो हमारे पास जो एक चार्ज ग्लास रोड है वो एक चार्ज प्लास्टिक जो स्ट्रो है उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला कह रहे हैं कि लाइटनिंग कंडक्ट कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो हमारे पास क्या कर सकता है, एक बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो लाइटनिंग कंडक्टर है, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इन बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह का लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ये सारी लाइटनिंग को अर्थ के अंदर जो हमारी अर्थ सरफेस है वहाँ पे ला देता है ताकि इस बिल्डिंग को लाइटनिंग से कोई नुकसान ना हो। तो ये प्रोटेक्ट करने का ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट है अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। हाँ, ये हमारे पास कुछ केसेस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते तो हमारे पास यहाँ पे अर्थक्वेक बिल्कुल भी ना आते, कोई उससे जो डैमेज है वो नहीं कर सकता। तो इसको हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज व्हेन इट टच विद आवर हैंड। तो हमारे पास हम किसी भी चार्ज बॉडी को जब अपने हैंड से टच करते हैं तो ये इसका जो चार्ज है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो चार्ज बॉडी का चार्ज है वो हमारे पास दूसरी चार्ज बॉडी में क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। और जब हम टच करते हैं तो हम ह्यूमन बींग है, तो हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, तो वो चार्ज हमारे पास आ जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर। तो हमारे पास रिश्टर स्केल होता है। रिश्टर स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये यहाँ पे दे रखा है हमारे पास रिश्टर स्केल। उसकी हेल्प से कैन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन द स्केल। तो अगर हमारे पास रिश्टर स्केल के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो ये किसको दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। मतलब हमारे पास जो रिश्टर स्केल है उसमें अलग अलग मतलब 1 से लेके 10 तक वैल्यू लिखी रहती हैं, और मतलब यहाँ से जो 5 है, 5 से हायर देन हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होता है, 5 से लेस देन हमारे पास डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बिजली चमक रही है तो वहाँ पे कौन कौन से मेजर रखने चाहिए। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, क्लोज प्लेस के ऊपर जाना चाहिए। कोई कार है, कोई अगर आप मूविंग कार में जा रहे हो, लाइटनिंग हो रही है तो हमें विंडो क्लोज करने ली चाहिए। हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, और जो रनिंग वाटर है उसके अंदर बाथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, करंट उसमें आएगा और आपको लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्ट बाय अनदर। देखो, अगर एक चार्ज बैलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो भाई सेम चार्ज हो गए ना, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इंस्ट्रूमेंट विच कैन यूज टू डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। तो ये हमारे पास जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ये हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप में हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास चार्ज बॉडी लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक मेटल रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप है, तो इसमें हमने क्या किया है, एक चार्ज बॉडी ले ली है और इसमें यहाँ पे हमने मेटल डिस्क लगाई है, मेटल रोड ली है और उसके नीचे हमने कुछ लीव्स लगा दी है एल्यूमिनियम रोड जो फॉयल है उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेटल रोड है, उसके वन एंड के ऊपर हमने जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसको फिक्स कर लिया है, दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास एक मेटल डिस्क है। तो जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो हमारे पास कोनिकल फ्लॉस के अंदर रहेंगे और हमारे पास जो कॉर्क है वो हमारे पास क्या रहेगी, आइसोलेट करेगी लीव्स को एयर से। मतलब जो अब ये हमने ये जो बॉक्स लिया है ना, इसके ऊपर ये डिस्क लगा के इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया है। अब ये एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर कोई एयर का असर नहीं होगा। तो जैसे ही ये जो मेटल डिस्क है इसके ऊपर बाहर से हम एक चार्ज बॉडी को टच करेंगे, तो अब देखो चार्ज है बाहर और हमने लिया है मेटल डिस्क। मेटल क्या है, मेटल हमारे पास कंडक्ट करेगा इस चार्ज को नीचे तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब भी मेटल डिस्क को हम चार्ज बॉडी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप हैं वो एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे। और ये हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि चार्ज बॉडी जो बाहर की मेटल रोड है उसका चार्ज इसकी चार्ज बॉडी का चार्ज मेटल रोड की हेल्प से नीचे तक चला गया है। और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज गया है तो दोनों मेटल जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं लिस्ट 3 स्टेट इन विच, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है इंडिया के अंदर, तो वो हमारे पास है जम्मू कश्मीर, गुजरात और असम के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वो आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सजेस्ट यू आर आउटसाइड फ्रॉम योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक हो गया है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ओपन फील्ड से दूर चले जाना चाहिए। हमें किसी बस और कार में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे उसकी विंडो को क्या कर लेना चाहिए, क्लोज करने लेना चाहिए। और उस कार या बस को आपको किसी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं लेके जाना, किसी ओपन फील्ड में ले जाइए। और किसी अगर टोल बिल्डिंग में आप रह रहे हो तो उससे भी दूर हो गए, किसी ओपन फील्ड में पहुंच जाइए। एक है वेदर डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट कर रहा है थंडर वॉर्म कि एक सर्टेन डेज को हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है उस दिन, सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, बट क्या आप अम्ब्रेला लेके जाएंगे। देखो थंडर स्टॉर्म हमारे पास हो सकता है तो हमें अम्ब्रेला नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि थंडर स्टॉर्म के साथ हमारे पास लाइटनिंग आएगी और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। जो अम्ब्रेला में हमें पता है मेटेलिक, ये जो देखो ये अम्ब्रेला में ये इस तरह का होता है, ये हमारे पास मेटेलिक रोड है। अब मेटल तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट होकर हमारे पास हमारी बॉडी तक पहुँच सकता है, इसलिए हमें नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये नेचुरल फिनोमेना के हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।